जय श्री राम। नमस्ते, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम कर्क राशि का फलादेश लेकर के आए हैं। 2026 का वर्ष कैसा रहने वाला है। कर्क का स्वामी मंगल है और मंगल का यहाँ पे काफी कुछ योगदान रहता है, क्योंकि मंगल का ऐसा स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है। कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं वे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, परंतु अगर कोई प्यार से उनके साथ बात करे तो इसका अच्छा प्रभाव भी कई बार प्राप्त होता है। आज हम 12 महीने 2026 के कर्क राशि के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जो भी उपाय आए उपाय भी लिखिए और कोई भी बात आपके काम की है उसको समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहले अगर जनवरी की बात करें तो वर्ष के प्रारंभ से गुरु 12वें, केतु दूसरे भाव में रहेगा। अतः आपको मानसिक परेशानी जनवरी में हो सकती है, धन की कमी आ सकती है, चिंता का माहौल जनवरी में बन सकता है। अतः ध्यान रखना है, जनवरी का महीना कर्क राशि के लिए चिंता पूर्ण हो सकता है। लक्ष्मी चालीसा का रोज पाठ करें। पक्षियों को बाजरा डालें। पक्षियों को बाजरा डालने से आपका केतु ठीक होगा, धन की कमी दूर होगी। जैसे ही फरवरी आएगा धन का लाभ बनेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घरेलू अनबन हो सकती है। शनि मंदिर में जाएं और शनि मंदिर में आप सरसों के तेल का दान करें। साथ में आप एक स्टील का ताला दान जरूर करें, ताकि आपके भाग्य का, किस्मत का जो ताला है वो खुल जाए। उसके बाद अगर मार्च के महीने की बात करें तो मार्च का महीना मंगल राहु आपको पीड़ा दे सकते हैं। मंगल राहु का जो योग है आपकी जन्म राशि, नाम राशि के हिसाब से आमदनी आपको मार्च में कम दे सकता है, खर्च बढ़ सकता है। परंतु जमीन, दुकान, प्लाट से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अप्रैल की बात करें, अप्रैल का महीना धन की प्राप्ति संभव है, अर्थात धन की चिंता न करें। अप्रैल में धन आपको प्राप्त होगा। काम में मन लगेगा, काम के प्रति आपका भाव, आपका मन बढ़ेगा। महीना लाभदायक है, अप्रैल आपके लिए लाभदायक है। कोई भी नया काम आप सोच सकते हैं, उसको आप रूप दे सकते हैं। ड्राइविंग ध्यान से करनी है और 16 मंगलवार के व्रत आज अप्रैल से प्रारंभ करें, ताकि आपका मंगल ठीक रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि जैसे ही मंगल आपके लगन में आएगा, आपकी कुंडली में आएगा, उस समय तक आप अगर व्रत प्रारंभ कर चुके होंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका पेट ठीक रहेगा, काम अच्छा चलेगा। मई की अगर बात करें, मई का महीना सरकार की तरफ से आपको लाभ हो सकता है। किसी बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, कोई लोन पास हो सकता है, कोई सरकार में अगर आपकी पदोन्नति होनी है तो वह भी हो सकती है। सेहत पर पूरा ध्यान दें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। पद की प्राप्ति होगी, बंदरों को गुड़ खिलाएं, गरीबों में लाल मिठाई बांटें। अप्रैल के ये उपाय आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। पांचवा महीना मई का महीना, काम अच्छा चलेगा, सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। सेहत पर पूरा फोकस करें। खान पान का ध्यान रखने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी तली हुई चीज का प्रयोग न करें। और जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप हनुमान जी के दर्शन करके जाएं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आपको मई के महीने में विशेष रूप से यात्रा के लिए जाना है। जून की बात करें तो 1 जून से उच्च का बृहस्पति आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। उच्च का बृहस्पति जब आपकी अपनी कर्क राशि में बैठेगा तो ये समझिए आपके लिए शुभ कार्य भी साथ में लाएगा। घर पर आप हवन करवाएं और लाभ ही लाभ होगा। सेहत भी खुशमिजाज होगी। जून का महीना पूरे वर्ष में आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। जुलाई में अगर हम आगे चलें, 7वें महीने में जाएं तो 7वां महीना जमीन जायदाद से लाभ दे सकता है। पूर्व में जो योजनाएं मार्च में आपने बनाई थी वह
योजना अब फलीभूत हो सकती है। प्रॉपर्टी का, दुकान का, मकान का या कोई भी जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कार्य है तो वह संपन्न होगा। कार्य में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, पैसा हाथ में आएगा, खर्च भी बढ़ेगा, खुशी भी प्राप्त होगी। अर्थात कोई ना कोई अच्छी खबर आपके लिए इस महीने में आने वाली है। जुलाई के महीने में आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपको इस दौरान ध्यान रखना है कि आप वाणी पर संयम रखें, कोई पहले से आप घोषणा न करें। अगस्त की बात करते हैं। अगस्त 8वां महीना, आमदनी उत्तम होगी, खर्च मध्यम रहेगा, गले में दिक्कत बन सकती है, गले से संबंधित रोग आपको हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। गुरु बुध दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। गुरु वाणी का है, बुध बुद्धि का है। आपकी बुद्धि कुछ कहेगी, आपकी वाणी कुछ कहेगी, तो इसलिए झगड़ा हो सकता है। अतः पूरा स्वाध्याय करें। रामचरितमानस का पाठ आप यहाँ पर प्रारंभ करें। रोजाना रामचरितमानस अगस्त के महीने में पढ़नी शुरू करें, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा। क्योंकि रामायण पाठ एक ऐसा है, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अतः संशय रूपी जो विहग है वह उड़ जाता है। तो इसलिए आपको अगस्त में रामचरितमानस प्रारंभ करनी है। सितंबर में चिंता बढ़ सकती है, फिजूल खर्ची हो सकती है, नियंत्रण रखें और सितंबर में पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। या तो जनवरी में आपको चिंता है या सितंबर में। पहला और 9वां 2 महीने आपके लिए बहुत चिंता युक्त हो सकते हैं। 12वें घर में मंगल आ रहा है, सोच फिक्र बढ़ा सकता है। चिंता के साथ साथ आप किसी परेशानी में उलझ सकते हैं। आमदनी ठीक रहेगी, फिर भी मन अप्रसन्न रहेगा। सितंबर में रामचरितमानस को आप पूरे भाव से पढ़ें ताकि आपके प्रसन्नता बरकरार रहे। अक्टूबर का महीना 18 सितंबर से जो मंगल आपकी राशि में आ चुका है, मंगल आपकी राशि में नीच का होता है और मंगल गुरु के साथ बैठकर सेहत बिगाड़ेगा, पेट खराब हो सकता है। काम धंधा अच्छा रहेगा, धन की आवक बनी रहेगी। हनुमान जी के नाम से संकट मोचन हवन कराएं और जो मंगलवार के व्रत आपने पहले प्रारंभ किए थे उनका आप उद्यापन भी कर सकते हैं। नवंबर की बात करें, 11वां महीना फिर से आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको मैं पुनः याद दिलाऊं, जनवरी और सितंबर 2 महीने कर्क राशि के लिए चिंताजनक है। नवंबर 1 से गुरु धन भाव में चला जाएगा। बृहस्पति आपकी राशि को छोड़कर सिंह में आएगा, तो धन का योग तो बनेगा, साथ में गुरु कृपा भी बनेगी। माता पिता की तरफ से, गुरु की तरफ से कोई ना कोई आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, शुभ रहेगा। और 11 के बाद मंगल भी आपकी राशि से चला जाएगा, इससे सेहत भी अच्छी होगी। अतः नवंबर 15 के बाद आपका जीवन बहुत खुश मिजाज होगा, काम अच्छा चल पड़ेगा, जो शारीरिक रोग दोष का भय था वह भी दूर हो जाएगा। इसके बाद दिसंबर की अगर बात करें तो अंतिम महीना वर्ष का आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको किसी लंबी यात्रा, किसी तीर्थ के दर्शन हो सकते हैं। आपको विशेष रूप से किसी बड़े मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। घर पर शुभ कार्य भी होंगे, आमदनी खर्च बराबर रहेगा। रात्रि में आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर बात करें पूरे वर्ष भर का, तो पूरे साल ही आपको हनुमान जी की विशेष उपासना करनी है। हनुमान जी की उपासना के अनेक तरीके हैं। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बंदरों को गुड़ खिलाना, गाय की सेवा करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना और किसी भी प्रकार का कोई भी आसपास में हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां पर आपको समय समय पर जाना। सबसे अच्छा उपाय रहेगा मंगलवार को पान पेड़े का भोग लगाएं और आप बच्चों में, गरीबों में लाल रंग की मिठाई या प्रसाद बांटें। ये छोटे छोटे उपाय करने से ही आपका पूरा साल ठीक रहेगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी आपकी चिंता हो, बार बार कहते हैं आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, शीघ्र आपको समय मिलते ही जवाब दिया जाएगा।
अतः प्रसन्नचित रहें, मेहनत करें और जो प्रिडिक्शन हम करते हैं उसके साथ साथ आप अपने खुद के विचारों को भी स्थिर रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें और व्यवहारिक बनने का प्रयत्न करें। ये सब बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन सुखी होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति होगी। संतों की शरण में रहें। कहते हैं कि भगवान पता नहीं किस रूप में आपको मिल जाए, तो इसलिए सदैव कोशिश करें कि आप अच्छा करें, अच्छे लोगों से तालमेल रखें। धन्यवाद। जय